रोहन, मेरा एक और कन्फ्यूज़न है कि जो हमारे न्यू सेलर्स होते हैं या जो हमारे फ्रेशर्स हैं, वो अक्सर ये फेस करते हैं कि जो वो पैकेट जो वो भेजते हैं या जो वो डिलीवर करवाते हैं, वो वापस उनके पास रिटर्न में आ जाता है। और ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे बहुत बढ़ रहा है और उन वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको कैसे टैकल किया जाए और इस सॉल्यूशन से कैसे बाहर निकला जाए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है जी। और यही डिसाइड करता है आपके प्रॉफिट और ग्रोथ को, ठीक है? क्योंकि आपके अगर रिटर्न रेशियो ज़्यादा होंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रॉफिट मार्जिन वहाँ खत्म। जी। मतलब वो एक तरह से एक टाइम पे माइनस में जाना शुरू हो जाएगा। हुँ। इसको कंट्रोल करने के लिए सिंपल सा मैंने जो स्टार्टिंग में स्टेप बताया था, जो सजेशन दिया था, अनब्रेकेबल आइटम बट सस्ता आइटम प्लस 500 ग्राम के अंदर का आइटम। ये क्राइटेरिया पहली स्टेप में आप फॉलो करो, जी। ठीक है? दूसरी चीज़ है कि आपको रेट से कॉम्पिटिशन कभी नहीं लेना है। हुँ। दुनिया अगर आप मान लो ₹200 का सेल कर रही है, आप बोलोगे 180 का सेल करूँगा तो मेरे ऑर्डर ज़्यादा आ जाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा सिर्फ़ मीशो पे होता है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे ऐसा नहीं होता है। सेम प्रोडक्ट को कोई ना कोई सेलर 300 का सेल कर रहा होगा, उसकी अच्छी सेलिंग होगी। तो मैंने इसीलिए थोड़ी देर पहले भी बताया था प्राइस का कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना है, ना कि लोएस्ट प्राइस रखना है। अगर आपने लोएस्ट रखा, तो सबसे पहली चीज़ होगी कि आपके पास वो लोअर कस्टमर ही आएँगे, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइस से मतलब है। जी। वो प्राइस कॉन्शियस रहते हैं, उनको अगर ₹1 भी सस्ता पड़ेगा ना, तो आपके ऑर्डर को परचेज़ करेंगे। लेकिन उनको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, उनको चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए वो लोग कई बार ऐसे भी होते हैं, सारे कस्टमर को मैं दोष नहीं दे रहा। लेकिन कई कस्टमर ऐसे होते हैं, सस्ते प्रोडक्ट को उठाते हैं और मज़े-मज़े में ऑर्डर करते हैं और आने के बाद मज़े-मज़े में वापस कर देते हैं, कई बार डिफरेंट आइटम भी सेल कर। तो अब यहाँ से एक मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, टिप्स आप समझ सकते हो। जी। अगर आप कॉम्पिटिटिव या थोड़ा-सा हायर प्राइस रखते हो ना, जी। तो उससे क्या होगा सबसे बड़ा फ़िल्टर लग जाएगा ये लोएस्ट कॉन्शियस वाले बायर पे, ठीक है? वो परचेज़ करना बंद कर देंगे। उनको लगेगा ये प्राइस तो थोड़ा हाई है, मैं सस्ते वाले प्रोडक्ट पे जाऊँगा। अब जैसे ही ये स्टॉप लगा तो उनका जो रिटर्न का माइंडसेट होता है ना, वो रिटर्न वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। आप एक बार ये स्टेप को ना फॉलो करके देखना, ठीक है? मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपका 2-3% का जो रिटर्न रेशियो है ना, वो पक्का कंट्रोल होगा। सिर्फ ये स्टेप को फॉलो करने से, ठीक है? और ये स्पेशली मीशो पे एप्लीकेबल, ठीक है? क्योंकि मीशो पे सिर्फ प्राइस ही चलता है उसपे। आप जितने सस्ते प्राइस रखोगे, ऑर्डर उतना ज़्यादा आएगा। आप ज़्यादा प्राइस रखोगे, ऑर्डर उतना कम आएगा। तो इसीलिए वहाँ पे ऑर्डर लाने के चक्कर में ना प्राइस को डाउन मत करना। जी, ठीक है? जो मैंने फिर बताया तरीका उसको फॉलो करो, आपका रिटर्न कंट्रोल रहेगा। और इसी तरीके से आप धीरे-धीरे जब रिटर्न कंट्रोल होगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ भी धीरे-धीरे होना शुरू